राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम सुनते हैं बैसाख मास में हर रोज़ सुने जाने वाले पीपल की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में भाई बहन भाभी ननंद सभी साथ रहते थे। भाभी और ननंद एक दूसरे से बहुत स्नेह करती थी। ननंद की अभी शादी नहीं हुई थी। भाभी कहीं भी जाती ननंद को साथ लेकर जाती। एक बार की बात है, भाभी सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करती, पूजा पाठ करती, पीपल में जल चढ़ाने जाती थी। ननंद अपनी भाभी के साथ पीपल की पूजा करने जाती। पूजा के बाद भाभी हाथ जोड़कर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगती और ननंद भी भाभी जो भी मांगती वही हाथ जोड़कर अपने लिए मांगती। ऐसे करते करते बैसाख का महीना निकला। पीपल देव भाभी की पूजा से बहुत खुश थे। भाभी को तो पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। पीपल देव सोचने लगे कि ननंद को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद कैसे दें। ननंद तो अभी कुंवारी है, अगर इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया तो इसकी तो बदनामी हो जाएगी। पीपल देव ने आशीर्वाद दे ही दिया। भाभी को 9वें महीने के बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इधर ननंद को भी पुत्र हुआ। भाभी ने अपनी ननंद से पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब ननंद ने अपनी भाभी को सारी बात बता दी। भाभी ने सोचा गांव वालों को पता लगा तो बहुत बदनामी हो जाएगी। भाभी ने ननंद से कहा कि यह बात किसी को मत बताना। भाभी ने सबको कह दिया था कि मेरे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और उसने अपने पति को भी यह बात नहीं बताई। भाभी दोनों बच्चों का लालन पालन अच्छे से करने लगी। एक दिन भाभी कुएं पर पानी लेने गई तो ननंद को कह गई कि ननंद बाईसा, आप मेरी बच्चों का ख्याल रखना। भाभी के जाते ही ननंद वाला बच्चा रोने लगा। ननंद ने उसको अपनी गोद में उठाया और कहने लगी, बिना बाप का कांदा बोल कहाँ से आया? ऐसे ही बोले जा रही थी, तभी उसका भाई वहाँ पर आया और उसने अपनी बहन की सारी बात सुन ली। उसने उस समय अपनी बहन से तो कुछ नहीं पूछा और सोचने लगा कि अगर मैं पूछ लूँगा तो मेरी बहन की बदनामी होगी। उसने सोचा मेरी पत्नी पानी भर कर आएगी तब उससे पूछ लूँगा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी पानी भर कर लाई। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम सच सच बताओ, मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही थी? पति ने कहा, मेरे से तो कुछ मत छुपाओ। भाभी ने अपने पति से सारी बात बता दी। यह सब सुनकर भाई परेशान हो गया कि मेरी बहन की तो बदनामी हो जाएगी, मेरी बहन से शादी कौन करेगा। उस बच्चे को गोद में उठाकर पीपल के पेड़ के पास गया और जहाँ ननंद भाभी पूजा पाठ करती थी, भाई पीपल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पीपल देव से पूछने लगा, पीपल देव यह आपने क्या किया? मेरी बहन तो बोली थी पर आप तो सब जानते थे, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर पीपल देव के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और बोला, इस बच्चे को आप ही संभालें। भाई की पुकार सुनकर पीपल देव को दया आ गई। तब देखते ही देखते वह पीपल का पेड़ 2 टुकड़ों में बंट गया। वह नन्हा सा बालक उस पेड़ में समा गया। वह पेड़ वापस जुड़ गया, लेकिन वहाँ बने चबूतरे पर गहरी दरार पड़ गई। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी, पर धीरे धीरे समय बीता, लोगों ने ये बातें भुला दी। इधर भाई अपनी बहन के लिए योग्य वर ढूंढने लगा। भाई भाभी ने सब मेहमानों को अपने घर बुलाया और अपने घर में हवन कराने का सोचा। पंडित जी को बुलाया, हवन करने की विधि शुरू कर दी। हवन के लिए अग्नि जलानी चाहिए तो अग्नि जल ही नहीं पा रही थी। हवन में बहुत घी डाला लेकिन फिर भी हवन में अग्नि नहीं जली। वहाँ पर आए सभी मेहमान परेशान हो गए और कहने लगे, कहीं तुम कुछ भूले तो नहीं? भाई ने कहा, मैंने तो सभी को न्योता दिया, मैंने तो किसी को नहीं भूला। ऐसा करते करते एक योग्य पंडित को बुलाया गया जो सब वेदों के ज्ञाता थे। उनको सारी बात बताई। तब पंडित जी ने आंखें बंद कर कर ध्यान किया तो बताया कि आपने तो अपने भांजे को बुलाया ही नहीं। तब भाई ने कहा, मेरे तो कोई भांजा है ही नहीं, मेरी बहन की तो अभी शादी भी नहीं हुई। तब पंडित जी ने कहा कि याद करो, तुम अपने भांजे को पीपल देव को समर्पित करके आए हो, तुम उस भांजे को बुलाओ तभी अग्नि जलेगी। उस भाई ने विवश होकर सब गांव वालों के सामने सारी सच्चाई बता दी। पंडित जी ने बताया कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, तुम्हारी बहन ने सच्चे मन से पीपल देव की पूजा की। इसे पीपल देव प्रसन्न होकर जो आपकी बहन ने मांगा वो वरदान पूरा किया। फिर उस भाई ने पूरे गांव वालों के साथ पीपल के पास गए और हाथ जोड़कर अपने भांजे को वापस लौटाने को कहा। पीपल देव ने उन लोगों की बात सुनकर गरज के साथ वैसे पहले की तरह 2 भागों में बंटा। वह बालक उन सबके सामने आ गया। वह सब अपनी आंखों से दृश्य देखकर
सब लोगों को विश्वास हो गया। इधर वह बालक बाहर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ननद के सीने से धार छूटी और बालक के मुँह में जा गिरी। सब लोगों को विश्वास हो गया कि यह पीपल देव की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। सब लोगों ने दूध और पानी से पीपल देव को सिंचा, पूजा पाठ की। सभी खुशी खुशी से उसी जगह पर आ गए जहाँ हवन हो रहा था। सबकी बिना किसी बाधा के हवन में अग्नि जल गई। भाई ने सभी से प्रार्थना की, बैसाख के महीने में पीपल की पूजा करें और उसको सींचे। पीपल देवता सभी की इच्छा पूरी करेंगे। कहानी कहते सुनते हुंकारा बढ़ते, सबकी घर में सुख शांति बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।